हेलो एवरीवन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, डियर स्टूडेंट्स। ये है आप लोगों का वीडियो नंबर 28, बराबर। वीडियो नंबर 28, ओके। ये वीडियो नंबर 1 से लेकर 28 वीडियो तक मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई, बराबर। तो बच्चों, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, फिर से मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो 10वीं वालों को 10वीं वालों को क्वेश्चन नंबर 45 में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बराबर। और 12वीं वालों को क्वेश्चन नंबर 51 में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बराबर। ये जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स है वो कोई कम मार्क्स नहीं है, बराबर। और पूरे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दरमियान मैंने जो आपको जो भी रूल्स सिखाए, जो भी रिवीजन करवाया, जो भी आंसरिंग सिखाए, बराबर, तो उसको आपको याद करना है। और दूसरी बात, अगर मैंने आप लोगों को 5 डायलॉग का दिए एक्सरसाइज में, उसका जवाब मैंने सिखाया, तो आप लोगों को अपने आप मिनिमम 15 डायलॉग अपने आप सॉल्व करने हैं बेटा, बराबर। तो वो आप कंपलसरी कर ही लेना, बराबर। एक बात पक्की है कि जिस स्टूडेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिमाग में अगर उसका सेट हो गया, मतलब घुस गया, तो उसको बहुत सारे टॉपिक उसको समझ में आ जाते हैं, बराबर। तो वो भी आप भूलना मत। और सबसे पहली बात ये कि आप लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने बैठो, इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने बैठो, उससे पहले आप लोगों को टेबल 1, 2, 3 पहले पैम्पलेट में और 2 टेबल है 12वीं के पैम्पलेट में, बराबर। तो कुल मिला के 5 टेबल है, जिसकी राइटिंग नोंद मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को करवा दी है, तो उसको पहले आपको रीड कर लेना। वो रीड करने के बाद मैंने आपको जो 15 से 20 समथिंग जो भी हो, उस जो मैंने आपको रूल्स चाबियाँ लिखवाई है लास्ट ईयर, बराबर, वो आप रीड कर लो। उसके बाद ही आप डायलॉग सॉल्व करने बैठोगे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, बराबर। तो वो आप ज़रा खास ध्यान रखना। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको स्पीड थोड़ी थी स्लो रखनी है। दूसरी बात कि जो 9th वाले 10th में आए, तो मैं एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप लोगों के पास जो 5 पेपर है, बराबर, उसमें से जो 9th के फाइनल एग्ज़ाम के जो 5 पेपर मैंने आपको दिया है, उसमें से 9th की टेक्स्ट बुक के रिलेटेड जो भी प्रश्न है, उसको छोड़कर जो प्रश्न मैंने आपको टिक लगवाए हैं, वो सभी आपको सॉल्व करना है। और उसके बारे में मैं आपको, जब हमारी स्कूल रेगुलर होगी, तब मैं पर्सनली व्यक्तिगत एक स्टूडेंट को खड़ा करके मैं उसके बारे में उसको पूछूंगा और आपको मुझे वो जवाब देने होंगे, बराबर। जो लंबे आंसर है उसके जवाब आपको लिख देने भी हैं, बराबर। और ईमेल राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो या पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। ये आप ज़रा समझ लेना बराबर से, बराबर। और बात रही अब 11th वाले जो 12th में आए, तो आप लोग याद करो बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैंने आपको डायलॉग सॉल्व कर, और मैंने आप लोगों को 7 एप्लीकेशन बनाने को दी है, बराबर। आपके पास पूरा वो ड्राफ्ट है, सब कुछ है आपके पास, बराबर। सिर्फ आपको जनरल नॉलेज की जरूरत है। जो मैंने आपको पैम्पलेट भी है आपके पास डिग्री वाला, बराबर, तो उसका यूज़ करके आपको फुल्ली बायोडाटा बनाना है, अच्छा सा बायोडाटा बनाना है, क्रिएटिव बायोडाटा करना है, बराबर। और उसकी आपको 7 एप्लीकेशन लिख कर तैयार रखनी है। उसमें से पहली 2 एप्लीकेशन आप टीचर के रूप में लिखने वाले आप होगे, और आपको पहली 2 एप्लीकेशन भेजनी है सिद्धि हिंदी स्कूल। एक सिद्धि हिंदी स्कूल में भेजो, एक सिद्धि इंग्लिश स्कूल में भेजो, एक टीचर और एक टीचर की एप्लीकेशन। और बाकी की जो 5 एप्लीकेशन है वो आपको अलग अलग जगहों पे भेजनी है, बराबर। वो आपको
भली बात ही मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बराबर बेटा। और ये 10वीं और 12वीं का जो साल होता है वो बहुत बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर। तो इसको आप बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करे बिना आप इसका सदुपयोग करो, बराबर। और हम भी ऐसे उतावले, मतलब हम भी ऐसे वेट कर रहे हैं कि कब ये जो कोरोना वायरस का जो शेड्यूल है वो पूरा हो जाए, बराबर, वो एकदम कम्प्लीटली नाबूद हो जाए, बराबर। हम रेगुलर हमारी रूटीन लाइफ में हम ऐसे चालू हो जाए, बराबर। तो हम लोगों को भी बेटा नींद उड़ गई है, लेकिन अभी इसका तो कोई अभी नहीं आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि नहीं मेरे पास सॉल्यूशन, बराबर। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, बराबर। मुझे चाहे जितने भी भले एक्स्ट्रा पीरियड लेने पड़े, बराबर। आप लोगों का व्यवस्थित सिलेबस चलेगा और कोई बिल्कुल भी हम स्पीड में नहीं जाएंगे। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, बराबर। ये मेरी पक्की आपको प्रॉमिस है, और आपको मालूम है कि मैं प्रॉमिस का और जवान का बहुत ही पक्का आदमी हूँ, बराबर। तो आप वो टेंशन मत लेना। लेकिन जो टॉपिक हम सिखाते जाएं बेटा तो उसमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ओके। मैं आशा अपेक्षा करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहो, सलामत रहो, और आपको एक सोल्जर का भी रोल अदा करना है। किस प्रकार से आपको कोई बॉर्डर पे नहीं जाना है, लेकिन घर में रहकर भी आप परिवार के सभ्यों को और आसपास के लोगों को समझाए कि वो बिना रीज़न बिना कारण से बाहर ना निकले, और जाने से पहले वो मास्क पहन के ही जाए, बराबर। और इस प्रकार से हम सबको मिलकर ये कोरोना वायरस को भगाना है, और जल्द ही हम प्रत्यक्ष रूबरू मिलेंगे, मतलब रूबरू बातचीत करेंगे। स्कूल में मैं आपको रूबरू पढ़ाऊँ, बराबर। ऐसे अपेक्षा रखता हूँ। बेस्ट ऑफ लक एंड डू वेरी हार्ड वर्क फॉर योर बोर्ड ईयर, बराबर, बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बोर्ड ईयर। बेस्ट ऑफ लक।